नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूँ आपके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल का ही पार्ट है। हम लोग जो है सेल में एनिमल सेल पढ़ते हैं और प्लांट सेल पढ़ते हैं। तो प्लांट सेल का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ जिसने भी ये नहीं देखा है, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया कि सेल्स क्या होते हैं, कहाँ से आया है, किसने डिस्कवरी करी है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में डाल रखी हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम एनिमल सेल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द फिगर ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल अगर आप उसका वीडियो देखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर स्टडीइंग द एनिमल सेल। प्लांट सेल देखने के बाद आपको एनिमल सेल आसानी से समझ में आ जाएगा। जनरली स्ट्रक्चर में जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वेदर इट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारे के सारी चीज़ें आपकी या सारे के सारे ऑर्गेनल्स आपके प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। वहीं पे जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। और जितने भी ऑर्गेनल्स है, रोल सबका सेम ही होता है। तो दोस्तों, जो आपकी एनिमल सेल होती है, ये एक टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक थिन स्किन या फिर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। और ये मेम्ब्रेन हमारी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर भरा हुआ होता है एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिल्ड रहता है। साइटोप्लाज्म में मेनली वाटर होता है एंड इसमें कुछ टाइप के सॉल्ट्स और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इस साइटोप्लाज्म में, जैसे कि ये सारी टाइनी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर नोन एज ऑर्गेनल्स विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड all these organelles perform different types of function. चलिए, we will move on with the cell membrane, which is also known as plasma membrane, and its function is to enclose all the organelles. जितने भी organelles present हैं या फिर जो साइटोप्लाज्म है, इन सबको कवरिंग का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या कवर करती है, उसका वो किसका रोल होता है? इस सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। उसके अलावा ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को। उसके अलावा जो भी इस सेल के अंदर आएगा या इस सेल से बाहर जाएगा, जो मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, विच इज डन इट ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि ये कुछ ही चीज़ों को परमिट करेगी टू एंटर इनसाइड दिस सेल और कुछ ही को परमिट करेगी टू जो है गो आउट ऑफ द सेल। तो सबको ये अलाउ नहीं करती, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। और उसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू ऑल द कंटेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है दोस्तों। देन न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस में आपका एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। उसके अलावा इसमें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क। और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, सेल डिवीजन से पहले यही एक पूरा नेटवर्क बनाता है, धागे एक में जुड़ जाते हैं और ये जो बड़े बड़े साइज के दिख रहे हैं ये छोटे हो जाते हैं और वहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है। देन उसके बाद आपका सेल डिवीजन होता है, देन सेल डिवाइड करती है, देन फर्दर प्रोसेस होता है। और ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर्स है जो नेटवर्क बनाएंगे, वो नेटवर्क आपका कहलाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन का क्या रोल होता है? जीन आपके ऑर्गन्स की हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। यानी कि जो भी ट्रेट्स आपके पेरेंट्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल जिसका भी बर्थ हो रहा है या जो भी सेल आपका डिवाइड होगा टू गिव बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल, उस सेल में जो भी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर हैं, वो पास ऑन होते हैं टू देयर इंडिविजुअल। और वो किसकी हेल्प से होते हैं? वो क्रोमोसोम की हेल्प से होते हैं। और हर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन फिक्स्ड क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वहीं पे डॉग में आपके 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी आपका ग्लूकोज
जो है रिलीज़ होता है उसको ब्रेक करता है ये। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो वहाँ से जो है जो एनर्जी होती है उसे वो कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिसे सेल आसानी से यूटिलाइज कर सके, ताकि सारे फंक्शंस को आसानी से परफॉर्म कर सके। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्यूल। ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए छोटी छोटी कैविटीज़ बनी हुई हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है। इसमें वाटर, शुगर, सॉल्ट और अदर फूड मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, एज वेल एज वेस्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं। और जो है जो एनिमल सेल होती है उसमें कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वहीं इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर इज़ वन बिग वैक्यूल, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये शेप को मेंटेन करता है सेल की। उसके अलावा ये बैलेंस, जो वाटर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसको मेंटेन करता है, उसका बैलेंस बना के रखता है। उसके अलावा ये केमिकल, फूड, वाटर और सॉल्ट को स्टोर करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग एनिमल सेल, कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।